नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो मात्राएं थी अ से लेके यहाँ तक उसको हमने पढ़ लिया, ठीक है। आज हम लोग मात्रा में जो अंतर होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। साथ में लिखेंगे भी, पढ़ेंगे भी। आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है तो वीडियो देखिए, कमेंट में हमको बताइए ये नहीं समझ में आ रहा है, इसको बताइए, हम उसको और अच्छे से आपको बताएंगे। जितना सिंपल से सिंपल होगा आपको समझाएंगे, आगे बताने का प्रयास करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। मात्रा जो हम पढ़ लिए हैं की, तो ये आपका छोटी की है, ये आपका बड़ी की है। छोटी की और बड़ी की में अंतर, यानी कि आप कैसे जानेंगे कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। छोटी की और बड़ी की में अंतर। अंतर क्या है, जैसे हम लोग बोल रहे हैं तो कैसे आप पकड़ेंगे कि ये छोटा की है कि बड़ा की है या क्या है, ठीक। तो आइए पहले हम लोग छोटी की को पहले लिख लें। ये छोटी की है, इसको हम लोग इंग्लिश में डैड भी बोलते हैं। डैड, इधर हम लोग छोटी की के बारे में लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अंतर आपको हम जितना बारीक से बारीक होगा आपको बताएंगे, समझाएंगे, जिससे आप आसानी से पकड़ ले और समझ में आ जाए। छोटा की जो होता है ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। दो वाक्य, जिसे आप दो वाक्य कैसे जोड़ते हैं, आप उसको कैसे पकड़ेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि तुम मत जाओ, मैंने कहा कि तुम मत जाओ, ये जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। आइए पहले लिखते हैं। और एक चीज और है कि मुझे मालूम था कि आज आ पाओगे। मुझे मालूम था कि आज आप आओगे, ठीक है। इसमें देखिए छोटी की मात्रा ये है, मुझे मालूम था कि आज आ पाओगे। तो बोलते ही आप तुरंत पकड़ लीजिए, मुझे मालूम था कि आज आ पाओगे। मैंने आपको बताया कि जो होता है ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। इंग्लिश में हम लोग इसको डैट भी कहते हैं, जोड़ना, यानी कि कैसे हम इसको जोड़ेंगे। आइए दूसरा वाक्य हम लिख रहे हैं। मैंने कहा कि तुम मत जाओ, मैंने कहा कि तुम मत जाओ। राम ने बताया कि आज हम बाहर जाएंगे। इसको पहले पढ़िए आप। मुझे मालूम था कि आज आ पाओगे, ये आपकी क्या है, ये छोटी की मात्रा है। कैसे आप पकड़े, मुझे मालूम था कि आज आप
आओगे। जैसे कि दूसरा, मैंने कहा कि तुम मत जाओ। मैंने कहा कि, छोटा की है इसलिए तुरंत हम बोल दिए कि मैंने कहा कि तुम मत जाओ। इधर हम लोग आइए लिखते हैं बड़ी की के बारे में। बड़ी की है या छोटी की है। यह मोहन की माता जी है। जो बड़ी क्रिया मतलब की होती है, इसमें क्या होता है, क्रिया छुपा होता है। यानी कि की जो है वो क्रिया का काम करती है, यानी कि आपको बताती है आप क्या कर रहे हैं। जैसे कि इसको इंग्लिश में हमको लिखना होगा राम्स, हम लोग इस तरह लिखेंगे। ठीक, ये इंग्लिश का शब्द है। जैसे कि राम की किताब, यह राम की किताब है। आज मैंने पढ़ाई की। दूसरा शब्द हम लिख रहे हैं, आज मैंने पढ़ाई की। पहले इसको रिपीट करिए। मोहन, यह मोहन की माता जी है। क्या है, यह मोहन की माता जी है। इसको खींचते हुए बोलेंगे यह राम की किताब है। आप ध्यान दीजिएगा, छोटी की जो मात्रा है और बड़ी की जो मात्रा है। छोटी की में हमने कैसे पढ़ा था, मुझे मालूम था कि आज आप आओगे। इसको हमने तुरंत बोल दिया, मुझे मालूम था कि आज आप आओगे। इसमें क्या था, यह मोहन की माता जी है। इसको पूरा खींचते हुए हमने बोला कि यह मोहन की माता जी है। जैसे कि दूसरा शब्द क्या है, सीता गीता की बहन है। जैसे कि सीता गीता की बहन है। ठीक, फिर से एक बार और रिपीट करिए। मैंने कहा कि तुम मत जाओ। इस शब्दों को हमने जल्दी से बोला, मैंने कहा कि तुम मत जाओ। इसमें क्या हमने कहा, सीता गीता की बहन है। सीता गीता की बहन है। ठीक, तो ये आपका छोटी की है, ये आपका बड़ी की है। इसमें अंतर क्या है, बोलने पर आप ध्यान दीजिए। जैसे कि मैंने कहा कि तुम मत जाओ, जो की है हमने इसको तुरंत बोल दिया, मैंने कहा कि तुम मत जाओ। जब ये वाला जो शब्द है इसको फिर से आप पढ़िए, सीता गीता की बहन है। इसको हमने खींच के बोला कि गीता की बहन है। तो आज हम आपको बताए छोटी ई और बड़ी की में अंतर क्या है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है, वीडियो में आप कमेंट करिए, हमसे पूछिए। उस चीज को जितना आसानी, जितना सिंपल बनने लायक होगा हम आपको बताएंगे। तो आज आपका रहा।